नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना छंगानी अपेक्स न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे टॉक शो मंथन में परिचर्चा का विषय है कोरोना के बाद की दुनिया। कोरोना के बाद कैसी होगी हमारी शिक्षा, कैसी होगी हमारी अर्थव्यवस्था, कैसे होंगे हमारे जीवन शैली, कैसी होगी हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, इन सब पर विचार करने के लिए हम आज परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं अपेक्स यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद, पत्रकारिता विभाग से संगीता शर्मा और सुनीता प्रजापत, वाणिज्य विभाग से सौम्या शर्मा, इंग्लिश विभाग से आरती शर्मा, गृह विज्ञान विभाग से स्मिता कुलश्रेष्ठ और पुस्तकालय विभाग से डॉक्टर विनय कश्यप। तो आइए हम बात करते हैं आरती शर्मा से। मैडम आरती शर्मा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि अभी इन दिनों चल रहा है, सामाजिक दूरियां निभाई जा रही हैं, उत्सव में, शादी ब्याह में हर चीज़ सीमित हो गई है, तो क्या कोरोना के बाद भी ये सामाजिक व्यवस्था कुछ बदलेगी? क्या हमारे पहले जैसे हम सामाजिक प्राणी रह पाएंगे या कुछ बदलाव होगा? मेरे विचार से सबसे पहले तो हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी हम पॉजिटिवली सोच पाएंगे। और जहाँ तक संबंधों का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संबंध और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से फैमिली में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हालांकि अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स से, अपने कलीग से हम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाएंगे जितना हम पहले मिलते थे, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये जो दूरियां हैं ये नज़दीकियों में बदल जाएंगी, क्योंकि हम मन से करीब हो जाएंगे, एक दूसरे की वैल्यू को हम समझने लगेंगे। और फिर दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। तो निश्चित तौर पर हम जीत कर बेहतर रिश्तों के साथ, बेहतर संबंधों के साथ इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। धन्यवाद आरती शर्मा, आपने सही कहा। अब मैं बात करती हूँ डॉक्टर स्मिता कुलश्रेष्ठ से। मैडम स्मिता, आपको क्या लगता है कि जैसे जीवन शैली अभी हम इन दिनों जी रहे हैं, पौष्टिक खाना है, योगा है, तो क्या आने वाले जीवन में यानी कोरोना के बाद क्या हमारे रहन सहन में, खान पीन में कुछ बदलाव होगा? जी हाँ, कोरोना संक्रमण के दौरान हम सभी फूड डिलीवरीज़ और रेस्टोरेंट बंद थे एवं हम घर पर बनाया हुआ भोजन ही खा रहे थे, जो पौष्टिक था, जिसमें सभी विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स थे, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार का जो फूड पैटर्न है, ये आशा है कि भावी समय में हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर धनात्मक प्रभाव डालेगा। इसके नकारात्मक प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उससे काफ़ी सारी शारीरिक समस्याएं जैसे मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि हम अपनी दिनचर्या में पर्याप्त विश्राम, निद्रा, व्यायाम, हाइजीन और पौष्टिक भोजन को शामिल करें, तो निश्चित रूप से ही भारत देश स्वस्थ एवं सशक्त रूप में देखा जा सकेगा। धन्यवाद डॉक्टर स्मिता। हमारी परिचर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, एक अनुभव जो जीवन में एक बार होता है। आप एक विकल्प चुनते हैं, एक निर्णय लेते हैं, करियर का चयन करते हैं। थिंक बियॉन्ड क्लासरूम। Think Apex University, leader in education. Call 1-800-200-7000. परिचर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं सुनीता प्रजापति। मैडम सुनीता, जैसा कि इन दिनों देखा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आ रहा है। ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, ऑनलाइन परीक्षा लेने की भी बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना के बाद शिक्षा में कितना बदलाव होगा? मेरे विचार से पिछले 3 माह में लॉकडाउन के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ उभरी है वो है ई लर्निंग का चलन, या यूँ कहें शिक्षा का डिजिटलाइजेशन। इसको देखते हुए भविष्य में निश्चित ही ई लर्निंग का चलन जोर पकड़ेगा। भले ही वर्तमान में हम सब ने इसे मजबूरी में अपनाया है, लेकिन अब ये मील का पत्थर साबित होगी। भारत जैसे देश में यह शिक्षा प्रणाली उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगी जो किसी न किसी कारणवश स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों का रुझान टेक्निकल इनोवेशन की तरफ भी बढ़ेगा,
क्योंकि कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। साथ ही ये इस कोरोना काल ने विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ी सीख दी है कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से उपलब्ध संसाधनों का यूज़ किया जाना चाहिए, और निश्चय ही भविष्य में भी विद्यार्थी इसे जारी रखेंगे। धन्यवाद सुनीता मैडम। और अब मैं बात करना चाहूँगी मैडम संगीता शर्मा से। अचानक लॉकडाउन हो जाने के कारण मजदूरों के खाने पीने में, मजदूरों की मजदूरी में बहुत ज़्यादा परेशानी आई। इस कारण देखा ये गया कि मजदूर पलायन करने लगे। तो आपके समझ में इसका क्या परिणाम होगा हमारे आगे आने वाली दुनिया में? मैम, जैसा कि आप देख रही हैं, 3 मई के बाद में सरकार ने उद्योगों को पुनः चालू करने की छूट दे दी है। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने वापस अपने गांव जाने के लिए आवेदन किए हैं और साथ साथ में पलायन कर भी रहे हैं। तो इससे तो यही लग रहा है कि वापस उनको अपनी मिट्टी के लिए मोह जाग गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि पराई जगह पर रहने के बजाय अपनी जगह पर जाए। इससे भले ही 2 पैसे वो कम कमाएंगे, लेकिन कम से कम अपनी मिट्टी एवं अपने परिवार के साथ वो रह पाएंगे। और ये सबक उनको मिला कोरोना काल के दौरान उपजी परिस्थितियों के कारण। क्योंकि आपको ध्यान होगा, लॉकडाउन के प्रथम चरण के दौरान एक बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने पैदल ही पलायन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक पराई शहर में लावारिसों तरह रहने से अच्छा है कि अपनी मिट्टी पर लौट जाए। और मेरा मानना है कि भविष्य में भी निश्चित ही इस चीज से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और संभावना ये भी जता सकते हैं कि कुटीर उद्योगों को भी वापस इससे एक गति मिले। धन्यवाद संगीता शर्मा। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं सौम्या शर्मा और डॉक्टर विनय कश्यप। मैं सौम्या शर्मा से पूछना चाहूँगी आगे की आने वाली अर्थव्यवस्था के बारे में, कैसी बदलाव होगा उसमें, और डॉक्टर विनय कश्यप से कि मैडम आगे जो जीवन शैली होगी उसमें हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, हमारी आस्था कैसी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि भारत को कोरोना ग्रस्त देश की श्रेणी से कोरोना मुक्त देश की श्रेणी में आने में अभी काफी समय लग जाएगा। इस वैश्विक महामारी ने न केवल जनता की सेहत बल्कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति से गुजर रही है, और अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें अनेक प्रयास करने पड़ेंगे। आर्थिक गतिविधियों को तीव्रता देने के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे गैर पारंपरिक विकल्प खोजने होंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें अत्यधिक निवेश करना होगा, ताकि भारत सरकार भविष्य में ऐसे वैश्विक महामारियों से लड़ने में सक्षम रहे, और रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन करना होगा जिनसे अर्बन पॉवर्टी को मिटाया जा सके। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोविड-19 जैसी महामारी से आज पूरा विश्व व्याप्त है। सभी के मन में एक अजीब सा भय है, न जाने अगले ही पल हम कहाँ होंगे। ईश्वर हमें इस विपत्ति से रक्षा करे। ईश्वर की इस आशीर्वाद के साथ ही हम अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित कर चुके हैं। आज पूरे विश्व में एक इस महामारी के कारण न जाने कितनी मौतें हुई है। भय ही सही, परंतु हमारे मन में अध्यात्म जागा है। हमने अपने जीवन को ईश्वर के प्रति इसीलिए भी समर्पित किया है क्योंकि हम जानते हैं कि परमपिता ईश्वर ही एक शक्तिशाली शक्ति है जो कि हमें इन सब विपत्तियों से बचा सकता है। हमने अपने बच्चों के मन में भी यही विचार डाला है कि किसी भी आपातकाल में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हमारा साथ दे सकते हैं। अतः भविष्य में मैं ये आशा करती हूँ कि सभी के मन में जो आज ये अध्यात्म जागृत हुआ है ये चरम सीमा पर होगा, और अगर हम इसे अपनाते रहे और इसी के अनुसार अपना जीवन जीते रहे तो हम सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जिएंगे। धन्यवाद सौम्या और डॉक्टर विनय कश्यप मैम। तो इस परिचर्चा के निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हर बड़ी आपदा के बाद दुनिया में कुछ न कुछ बदलाव आता रहा है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि हो, सामाजिक हो या नैतिक हो। तो देखते हैं आगे आने वाली दुनिया में क्या क्या बदलाव होता है। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।